दोस्तों कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरकर फूटता है तो वो समेटे नहीं समेटा जाता है। इस तरह से उसकी दुर्गंध फैल जाती है चारों दिशाओं में कि उन चीजों से, उस पाप के घड़े से जो जो जुड़ा होता है ना, एक एक करके सब वारे न्यारे हो जाते हैं। आपको एक पॉपुलर मीम याद होगा, मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु बोलने लगी। ये अब देखो बोलने के लायक कोई बचा नहीं, क्योंकि 260 संस्थाएं चलाने वाला, संस्थाएं मतलब जहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है इस देश के हिंदू जनता का, सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों का, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों का, तमाम वो इस देश में जो लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराने वाला एक पास्टर बजिंदर सिंह, इस भाई साहब को उम्र कैद की सजा हो गई है। अब इसके पाप का घड़ा इतना भरा पड़ा था कि छूटते चला रहा था, लेकिन मोहाली कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा दे दी है। इसके काले कारनामों की चिट्ठी जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। साल 2000 में कहा जाता है कि इसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये जेल गया और फिर 2012 में ही ये जेल से ही ईसाई धर्म को अपनाता है। फिर उसके बाद बाहर निकलता है, ईसाई धर्म का प्रमोशन करने लगता है, लोगों को पैसे के नाम पर लालच देकर, बीमारी ठीक करने के नाम पर और उनके दुख दर्द दूर करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराता है, खासकर गरीब लोगों का। और इसमें बॉलीवुड के उन तथाकथित लोगों का योगदान भी है, चाहे आप राजपाल यादव जैसे लोगों की बात कर ले, जो फिल्मी दुनिया में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर प्रमोशन में चला आता है पैसे लेकर। या चंकी पांडे की बात कर लो, ये बजिंदर सिंह जो कुछ दिन पहले कर रहा था भविष्यवाणी कि तुम्हारी बेटी अनन्या जो है ये 2 करोड़ की गाड़ी लेगी, बंगला लेगी, सब कुछ लेगी, लेकिन खुद की भविष्यवाणी करना भूल गया कि 2 महीने बाद ये आजीवन कैद की सजा काटने वाला है। फिर उसके बाद आदित्य पांचोली, ऐसे तमाम बॉलीवुड के लोग जाते हैं पैसे लेकर, इसके प्रमोट करते हैं ताकि और भी लोग धर्म परिवर्तन कर ले। तो सिर्फ इसका मामला जो है हत्या तक नहीं जुड़ा हुआ है। साल 2018 में इसके ही जो संस्था होगी जहां पर, उस चर्च में जहां पर ये धर्म परिवर्तन कराने का पूरा प्रोपेगेंडा गेम रचता है, वहां पर इसने किसी लड़की के साथ वो काम किया जिसके चलते उस लड़की ने केस तो किया था, लेकिन उसे सजा नहीं मिल पाई। बजिंदर को उस दौर में सबूतों के अभाव में छूट गया, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उस लड़की का केस वापस रीओपन किया गया और मोहाली कोर्ट ने इसे आजीवन उम्र कैद की सजा दी है। अब आप सोचिए कि धर्म परिवर्तन के नाम पर कितने ही लड़कियों के साथ, कितने ही महिलाओं के साथ इसने दुष्कर्म किया होगा। और इसमें बॉलीवुड वाले भी बरोबर जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए। इस देश में आसाराम बापू, राम रहीम के ऊपर तो बहुत सारे आपने मीम देख लिए होंगे। अब असली शुरुआत होने वाली है। अब जितने भी इसके बनाए हुए साम्राज्य हैं धर्म परिवर्तन करने वाले, ये सब के सब ढहने वाले हैं, सब के सब टूटने वाले हैं। ये खबर कोई झूठी नहीं है, खबर बिल्कुल सच है। अभी 10 दिन पहले इसने किसी व्यक्ति को किताब फेंक कर मारा था, तमाचा मारा था। बाद में वो व्यक्ति को कैमरे पर लेकर आता और कहता है कि ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बजिंदर बड़े बढ़िया हैं। अब भाई किसी गरीब व्यक्ति को धमकी देकर तो बयान दिलवा सकते हो ऐसा? इसने एक लड़की का भी पीछा किया था, उसको मारा पीटा था। तो ये 3-4 केस तो इसके सामने हैं, हत्या के, रेप के और मारपीट के तमाम चल रहे थे। लेकिन अब भाई साहब की जो लंका है ना, ये ढहने वाली है, बुरी तरह ढहने वाली है, जैसे बाकी लोगों की ढही थी। और इस देश से धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये जो धर्म परिवर्तन वाला खेल चल रहा है, हिंदू धर्म को, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था, ये खेल बहुत ही जल्द अब धीरे धीरे बंद होने वाला है। तो और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को लग रहा है कि इसमें मोदी सरकार का हाथ है, वो ये सब कुछ करवा रही है, तो हाथ होगा भी तो कोई बुरा काम नहीं है, पाप किया है तो मिलेगी। हालांकि ये सजा जो है मोहाली कोर्ट ने दिया है। मोहाली पंजाब में आता है और पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, तो फिर कोई बात रह जाती है। और आरोप लगाओगे भी बीजेपी सरकार पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पापी को सजा मिलनी चाहिए। इसके इतिहास के काले चिट्ठे सब खुलने वाले हैं। जितने भी इसने धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन नाम पे कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए और क्या क्या कांड किए ना, सारी चीजें सामने आने वाली है।